भारत और चीन के बीच लद्दाख में टकराव के हालात बन रहे हैं। दोनों तरफ की तैयारियों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि रणभेरी कभी भी बच। भारत सरकार पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए थी, लेकिन अब भारत सरकार ने भी माना है कि लद्दाख में चीनी सैनिक अच्छी खासी संख्या में जुट गए हैं। आखिर कैसे हैं लद्दाख में LAC के हालात, इस रिपोर्ट में देखिए। लद्दाख में LAC पर हालात कितने तनावपूर्ण हैं, अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गलवान नदी क्षेत्र पेंगांग झील के 5 सैनिकों की तादाद 5000 से ज्यादा हो सकती है, जिनके पास टैंक और तोपखानों के अलावा अतिरिक्त एयर सपोर्ट भी है। पिछले एक हफ्ते से चीनी सैनिक LAC पर युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। पहले तो भारत सरकार ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब भारत सरकार भी ये मान रही है कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना मौजूद है और घुसपैठ कर रही है। ग्लोबल टाइम्स की माने तो चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तिब्बत मिलिट्री कमांड ने हाल ही में युद्धाभ्यास के लिए सैनिकों को 4700 मीटर की और उस वातावरण में उनकी लड़ाकू क्षमता का परीक्षण किया था। मतलब साफ है कि लद्दाख में चीन की हिमाकत बढ़ रही है, लिहाजा भारतीय सेना भी अपनी तरफ से तैयारियों में जुट गई है। चीनी युद्धाभ्यास में उनकी वायुसेना के विमानों को टक्कर देने के लिए भारतीय वायुसेना के सुखोई और मिराज भी लगातार गश्त लगा रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने अनंतनाग नेशनल हाईवे के किनारे 3.5 किलोमीटर लंबी आपातकाल लैंडिंग रनवे को तैयार करने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। हालांकि अधिकारी इस आपातकालीन लैंडिंग रनवे को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस रनवे की मदद से बड़े लड़ाकू विमानों को चीन सीमा तक उड़ान भरने और वहां से वापसी पर लैंडिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं वायुसेना से जुड़े अधिकारियों की माने तो इस हवाई पट्टी का लद्दाख से कोई लेने का फैसला पिछले साल जून में लिया गया था। अब भले ही अधिकारी फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हो, लेकिन लद्दाख में जो हालात बन रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक स्तर पर बातचीत से इस मसले का समाधान निकल पाता है या नहीं।